और इसकी हमें पीछे से पर्दे हटाने पड़े, फिर भी लोग अभी पीछे खड़े हैं। पहले तो मेरी गुजारिश है, जो भी लोग इस मंच के पीछे बाहर खड़े हैं, कृपया करके वो अंदर आ जाए। और आज जो ये अपार समुद्र उमड़ रहा है, और ईश्वर ने भी हम पर कृपा की कि वो रेड अलर्ट, येलो अलर्ट मौसम का दिखाए जा रहे थे, और आज आसमान भी आप पर कृपा कर रहा है, सूर्य देव का आपको आशीर्वाद है। तो मैं कहूँगा जोरदार मेरे साथ नारे लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। सुमेधानंद जी सरस्वती साहब पंजाब से आए, हमारे प्लानिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह राय जी, हमारे रतनगढ़ से विधायक अभिनेश महर्षि जी, हमारे जिलाध्यक्ष आत्माराम जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप खीचड़ जी, वर्तमान पालिका अध्यक्ष कांता खीचड़ जी, और मैं अब नाम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मंच पर जिसका भी नाम रह गया तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंच पर मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, मुकेश जी, नरेंद्र जी, मैं सतपाल जी को देख रहा हूँ, कंग साहब बैठे हैं, तमाम साथी जो बैठे हैं, छावड़ा जी, रतन जी, खाड़ा तक जो हमारे की सीमा पर लगता है, वहां से इधर पंजाब सीमा पे अलीपुरा से तमाम साथीगण, ताखरावाली से जितने भी लोग यहाँ हमारे सम्मानित साथीगण, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जितने भी साथी अभी पंडाल में बैठे हैं, और जन समूह मोड़ रहा है, अभी भी बसें पीछे रुक गई, जाम लग गया, अभी भी हमारे साथी लोग उतर उतर कर आ रहे हैं। तो आप सभी का मैं सम्मान करते हुए आपके इस सामने नतमस्तक होता हूँ। आपने इस जन आक्रोश यात्रा को जो हमारी चली उसको भारी समर्थन दिया, और आज हमारी सभा को समर्थन देने और इस गहलोत सरकार के 4 वर्ष के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, यह इस बात का सबूत है। साथियों, वक्ता मेरे पास भी बहुत है, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। इस क्षेत्र में पूर्व में कई विधायक आए चले गए, अब भी विधायक है, लेकिन मैं अपने जो अतिथि है उनको बताना चाहता हूं कि नशा इस क्षेत्र को इस तरह खाया जा रहा है कि मैं एक चिकित्सक होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मुझे तकलीफ होती है जब रोज इसी क्षेत्र से बुजुर्ग मेरे पास आते हैं और रोने लग जाते हैं, कहते हैं मेरा लड़का नशे में फंस गया, किसी तरह इसका नशा छुड़ाओ, इसका इलाज कराओ, कहाँ भर्ती करना है कराओ। न जाने कितने लोग आए अब तक और इसी वादे के साथ आए। और ये जो सरकार है, इस सरकार में तो लगता है कि पूरे प्रशासन की, पुलिस की मंथली बनी हुई है। जहां जाओ, अभी हम यात्रा में गए तो एक गांव में गए, उन्होंने कहा चिट्टा के ऊपर बोलो, चिट्टा के ऊपर। चिट्टा ने बर्बाद कर दिया यहाँ के युवाओं को। और इस सरकार ने नौकरियां तो दी नहीं, पेपर और लीक हो गए तो बर्बादी के और कगार पे पहुंचा दिया। और इस सरकार में प्रशासन की इतनी ज्यादा हालत खराब है, कानून व्यवस्था की इतनी ज्यादा हालत खराब है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में लालगढ़ में आंदोलन हुआ, गंगानगर में सरेआम दुकानों पे फायरिंग हुई, गंगानगर में सरेआम लड़कियां अपने घर से बाजार गई थी और उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ होने लगी। राजस्थान की अगर मैं गिनाऊं तो कहीं सरपंच से जुदा होता है, कहीं कन्हैया माना जाता है, कहीं अलवर में मारपीट होती है, कहीं कत्ल होते हैं। और गहलोत साहब ये कहते हैं कि ये तो अपराध होते रहते हैं। साथियों, अगर मैं किसानों की बात करूं तो ये सारा हमारा कृषि क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है। किसानों की हालत ये है कि ना यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रही है। हमारी केंद्र की मोदी जी की सरकार ने इतनी सब्सिडी देकर और सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जितनी मांगी उतनी भेजी, और ये न जाने उसका कहाँ कालाबाजारी करवाते हैं और वो खाद उपलब्ध ही नहीं है। बीज के नाम पर नकली बीज मिलता है और जब थाने में कार्रवाई के लिए जाते हैं, कृषि विभाग के पास कार्रवाई जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं है, क्योंकि वो पहुंच ऊपर तक होती है। हमारा ये क्षेत्र पंजाब से लगता है, हमारे पंजाब से मनजीत सिंह जी आए हुए हैं। यहाँ पर भाखड़ा नहर, गंग कैनाल पानी की कमी से त्रस्त है। पंजाब में तो पानी चोरी होता ही होता है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो जितना
का पानी मिल रहा है उसका भी सही रेगुलेशन ना करके और भाई भतीजावाद चलाती है। अपने जो लोग होते हैं उन तक पानी पहुंचाती है और जो भाजपा के लोग होते हैं वो तरसते रहते हैं, उनकी नहरों की बारी बार बार पिट जाती है। और ये तो आपको ध्यान है कि एक क्षेत्र अगर हिंदुस्तान में कहीं नाम कमाता है तो डीजल पेट्रोल के दाम पर। डीजल पेट्रोल के दाम पूरे हिंदुस्तान में गंगानगर में सर्वाधिक है, ये रिकॉर्ड हमने बनाया है। हालत क्या है सब बता चुके हैं, मुझसे पहले भी वक्ता बता चुके हैं। हमारी गाड़ियां काफी लंबी जाम में फंस गई थी, इसलिए कुछ आने में देरी हुई। जो केंद्र की योजनाएं हैं, कोई भी योजना हो, मैं एक डॉक्टर के नाते आपको ये और बताऊं, हमारे मोदी जी ने एक योजना चालू की, आयुष्मान भारत योजना। उस योजना से आप पूरे भारत में कहीं के भी रहने वाले हैं, कहीं भी जाकर आप इलाज करवा सकते हैं। उस योजना के तहत कोई मजदूर है, कहीं काम करता है, दूसरे स्टेट में जाता है, कोई व्यापारी है दूसरे स्टेट में जाता है, कोई छोटा दुकानदार है, वो वहां इलाज कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने उसको चिरंजीवी योजना में तब्दील कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। अब उस योजना में बाहर जाकर कोई इलाज नहीं करवा सकता। और यहाँ पर भी इसके पैकेज इतने छोटे बनाए कि आए दिन डॉक्टरों के, प्रशासन के और मरीज के बीच में झगड़ा होता रहता है और इतना भ्रष्टाचार फैला है ऊपर चिरंजीवी योजना में कि मैं बता नहीं सकता। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये जो कूले के प्रत्यारोपण होते हैं, घुटने के प्रत्यारोपण होते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान सरकार पैकेज देती है, उस पैकेज से कोई अच्छी क्वालिटी का इलाज नहीं हो सकता। साथियों, मैं कहां तक कहूं, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, अगड़े पिछड़े की राजनीति इस क्षेत्र में की जा रही है। आपको सब मालूम है अगड़े पिछड़े की राजनीति की जा रही है। ये इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सभी जातियों को साथ लेकर चले। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी आज आप देख रहे हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हर जाति वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, हर जाति वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं। और कोई अगड़े पिछड़े की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है। ऐसे लोगों से बचिए। और ये जो 4 वर्ष निकल गए किसी तरह, केवल 10 महीने बचे हैं और ये भी पता नहीं कब सरकार गिर जाए। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसी तरह अपना प्रेम प्यार हम सबको देते रहिए और आने वाले चुनाव में जब भी हो कमर कस लीजिए और इस सरकार को जो लाके गलती की थी उस गलती को सुधारिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए ताकि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार बने। अरे मोदी जी जैसा व्यक्ति तो एक सदियों में कोई मिलता है। काम सबने गिनाए होंगे, मैं अधिक नहीं कहूंगा। इस देश को सनातन संस्कृति में वापस लौटाने वाले, इस देश की आत्मा को, इस देश की संस्कृति को सामने हमारे लाने वाले, हमें सबको उसका ज्ञान देने वाले जिसको हम भूल रहे थे, वो मोदी जी हैं। और एक तरफ अभी एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, उसमें रोज स्टेज पे रास्ते में जो फोटो आती है वो कहीं से भी हमारी संस्कृति उसमें नहीं झलकती, ये सब आप देखते हैं। तो इतना ही मैं कहूंगा। मुझे आप सबने यहाँ सुना और मंच में जो लोग बैठे हैं उन सब का भी मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। जिन्होंने इलाज आवाज गहलोत के कन्ना तक पहुंचनी चाहिए। भारत